हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता रानी गौतम आपको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स के साथ सफलता के लिए बधाई देती हूँ और आपका क्लास 11th में स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द सक्सेस इन क्लास 10th। सबसे पहले मैं आपको क्लास 10th के लिए आपकी सफलता के लिए बधाई देती हूँ, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या आपने सक्सेसफुली हैंडल किया। नंबर 1, बोर्ड एग्जाम्स में आपके अचीवमेंट्स के लिए आपने जो अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम्स को पास किया। नंबर 2, फॉर सक्सेसफुली कोपिंग अप विद द सिचुएशंस। जिस तरह की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ी थ्रू आउट द ईयर, स्कूल में ना आना, ऑफलाइन क्लासेस ना होना, टीचर्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन ना होना और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए आपने जिस तरह से सफलता प्राप्त की, मैं उसके लिए आपको बधाई देती हूँ। फॉर सेफ स्टे एट होम। पेंडेमिक कोविड-19 के दौरान अपने घर में सेफली रुकने के लिए, स्टे करने के लिए भी मैं आपको बधाई देती हूँ। और कीपिंग पेशेंस, जिस तरह से हालात थे उनके अकॉर्डिंगली आपने बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही संयम के साथ अपनी पढ़ाई की, अपनी क्लासेस अटेंड की, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और डूइंग योर बेस्ट, और आपने अपना अधिकतम प्रयास किया और बेस्ट आपने अपने रिजल्ट के लिए प्राप्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद, उसके लिए आपको बधाई। फॉर ओवरकमिंग स्ट्रगल्स ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के दौरान जो भी स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ी, उनको सफलतापूर्वक पार करने के लिए। फॉर रेगुलर स्टडीज, आपके लगातार क्लासेज अटेंड करना, ऑनलाइन पढ़ना, अपने सभी पढ़ाई से संबंधित कार्य करने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। फॉर कॉन्करिंग लोनलीनेस, सबसे जरूरी था कि आपने अपने अकेलेपन पे लड़ाई लड़ी। आप जब ऑफलाइन स्कूल में आते रहे तो आपका साथी, आपके कलीग्स, आपके साथी स्टूडेंट्स, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, उनके साथ मेल जोल, उनके साथ अपना सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, ये सब आप नहीं कर पाए और घर पे आपको अकेले बैठना पड़ा और अकेले बैठ के ही आपने पढ़ाई की, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। नाउ आई वेलकम यू टू क्लास 11। आपका क्लास 11th में स्वागत है। आप क्लास 10th पास करके क्लास 11th में आ चुके हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। वी कॉर्डियली वेलकम यू। हृदय से आपको हम स्वागत करते हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए। हम स्वागत करते हैं आपके ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट। अब आप सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ गए हैं और उसके लिए हम आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। नाउ वी वेलकम यू फॉर योर चॉइस ऑफ डोमेन। हम स्वागत करते हैं कि आप अपना कौन सा डोमेन, कौन से सब्जेक्ट पसंद करेंगे, चॉइस करेंगे, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटी, क्योंकि हर एरिया में भविष्य है, अलग अलग स्कोप है, तो आप जो भी डोमेन सेलेक्ट करते हैं उसके लिए भी हम आपको स्वागत करते हैं। नाउ आप क्लास 10th पास कर चुके,
आप एडमिशन ले रहे हैं 11th क्लास में, लेकिन उसके साथ साथ अब आपके लिए न्यू चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस वो हो सकते हैं? सबसे पहले चॉइस ऑफ डोमेन। सबसे पहले आपको यही सोचना है, यही समझना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, साइंस हो, कॉमर्स है या फिर ह्यूमैनिटी। सेकंड, स्ट्रगल अगेंस्ट पीयर ग्रुप प्रेशर। आपको अपने पीयर ग्रुप के साथ जो प्रेशर आपका होता है उसको भी आपको हैंडल करना है, उससे भी स्ट्रगल करना है। दोस्तों को देखते हुए, अपने फ्रेंड्स को देखते हुए आपको ये एक लड़ाई लड़नी है कि हम अपने दोस्तों को छोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि आपके स्ट्रीम चेंज करते ही हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हों, तो आपको उस प्रेशर को भी हैंडल करना है। स्ट्रगल अगेंस्ट पेरेंट एस्पिरेशन। ये सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो वार्ड है, वो अच्छे से अच्छा करे और अच्छे से अच्छे एरिया को सिलेक्ट करे। तो उसमें कई बार पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा वही करे जो वो चाहते हैं, लेकिन बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, इस स्ट्रगल को भी आपको फेस करना है। स्ट्रगल अगेंस्ट चेंज इन लेवल। आपका लेवल चेंज हो रहा है, आप 10th क्लास से 11th क्लास में आ रहे हैं, आपका एज केवल 1 साल बढ़ी है, आपका क्लास 1 लेवल बढ़ी है, लेकिन उसके साथ जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, जो उसकी हैवीनेस है सिलेबस की, उसको देखते हुए आपका जो लेवल में चेंज आ रहा है उसके अगेंस्ट आपको स्ट्रगल करना है। ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, आपको एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि आपको इन सबसे पार होना है और आगे चलना है। स्ट्रगल अगेंस्ट हाउ टू कोप अप विद हैवी सिलेबस। इतने हैवी सिलेबस के साथ आप किस तरह से उसको सामंजस्य बना पाएंगे, इसके लिए भी आपको सोचना है। ये भी आपके लिए एक नया चैलेंज होगा। 10th क्लास में अब तक आप पतली पतली छोटी छोटी बुक्स को पढ़ते रहे, गिनती के चैप्टर्स होते थे, उसमें गिनती के पेजेस होते थे, लेकिन अब आपके जो न्यू सिलेबस आएंगे क्लास 11th और 12th में, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो या फिर साइंस, सभी में जो सिलेबस होगा वो हैवी होगा। हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पेजेस वाला होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर होगा, उसको आपको स्टडी करना है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको स्ट्रगल करना है। ये भी आपके लिए चैलेंज रहेगा। स्ट्रगल अगेंस्ट प्रेशर ऑफ कंपटीशन। साथ ही साथ अब आपके लाइन आ चुकी है कि आपको आगे आने वाले, आगे होने वाले आपके कंपटीशन का प्रेशर भी रहेगा। उसके लिए आपको प्रेशर रहेगा कि हम किस तरीके से हम एकेडमिक सिलेबस को स्टडी करें, किस तरह से हम एक्स्ट्रा स्टडीज करें, कैसे हम एडवांस स्टडी करें। ये सब चीज आपको फेस करने रहेंगे। तो आप 10th से 11th में आए हैं, तो आपको जरूरी है कि आप उसके लिए तैयार रहें और उसी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोग्राम्स को और अपने स्ट्रेटेजी को बनाएं। सजेशंस, मैं थोड़ा सा एक सजेशन भी देना चाहूँगी आपके सभी टीचर्स की तरफ से और अपनी तरफ से भी। नंबर 1, डिसाइड इन विच डोमेन यू हैव इंटरेस्ट। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। क्या आपको साइंस साइड अच्छी लगती है, साइंस स्ट्रीम अच्छी लगती है, साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, या फिर आपको कॉमर्स में सही रहेगा, या फिर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेकर एक अलग लाइन में जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट डिसाइड करना होगा। डिसाइड योर एम, अपना एम और उसका क्या फ्यूचर है उसको डिसाइड करना होगा। डोंट टेक डिसीजन अंडर पीयर प्रेशर। कभी भी पीयर प्रेशर में, अपने दोस्तों के दबाव में कोई डिसीजन ना ले। डोंट चूज सब्जेक्ट फॉर क्लास सीनियर सेकेंडरी 11th एंड 12th
ओनली टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पेरेंट्स। केवल ये नहीं कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट लेना पड़े या आप लेना अब लें इसमें कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लें, उनको कन्विंस करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। टेक गाइडेंस फ्रॉम द काउंसलर्स, काउंसलर से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और उसके बाद ही अपने डोमेन को चूज करें। बी रेडी फॉर चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी, कि आपके जो स्टडी में जो स्टैंडर्ड में चेंज आने वाला है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट केस में बच्चा छोटी सी बुक लेके पढ़ रहा है और उसको बड़ा लाइटली उसका है पढ़ने का तरीका, लेकिन इन सेकंड केस आप देख रहे हैं किस तरीके से उसने अपने प्रोग्राम्स पूरे वॉल पे लगाए हुए हैं कि उसका कैसे स्ट्रेटजी है, क्या वो पढ़ेगा, कैसे तैयारी करेगा। इस तरह से आपको भी अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये राह नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।